आज की तकरीब सैयद हसनैन हैदर गद्दी नशीन दरबार आली आकीर सरवर शाह पंजाब से स्पेशली तशरीफ लाए हैं और उनके साथ सैयद हसन बुखारी साहब सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल और सदर डिस्ट्रिक्ट पटना शरीफ से तशरीफ लाए हैं और दरबार बाबा फरीद पाकिस्तान शरीफ की उतार जो उनकी चादरें हैं वो स्पेशली जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के आज की तकरीब के हवाले से लाई है। मैं उनको दिल की गहराइयों से खुशामद करता हूँ। इसके साथ हमारे नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर शाकिर अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं बुरी अली साहब को दिल की गहराइयों से खुशामद करता हूँ। डायरेक्टर प्रोग्राम आवाज़ की नीचे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट आवाज़ की नीचे मेरी भी आवाज़ है। इसके साथ सैयद अहमद शकील साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं कराची प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनको भी दिल की गहराई से खुशामद करते हैं। आफाक अहमद कादरी साहब बेहतरीन नादरा हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त। उनको भी दिल की गहराइयों से खुशामद कहते हैं। इब्राहिम इस्माइल साहब जो कि ऑर्गेनाइजर हैं, ये आपको स्टेज पे नजर आ रहा होगा। महफिल नात और दीगर तकरीबात जो है वो बहुत अच्छी शानदार तकरीबात करते हैं। इंशाअल्लाह 18 नवंबर को उनकी भी तकरीब है, तो उसमें आप लोग ज़रूर शिरकत कीजिएगा। तो इसी तरीके से हमारे दरमियान फरीदा नक्शबंदी साहिबा जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और हमेशा नेशनल प्रेस क्लब की तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। वानिया राजपूत का अगर नाम न लें तो नेशनल प्रेस क्लब की कोई भी तकरीब मुकम्मल नहीं होती है, बल्कि वानिया राजपूत एंड फैमिली, उनके हस्बैंड भी, उनके बच्चे भी साथ होते हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। हमेरा साहिबा भी नातपा हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। शमीम अख्तर साहिबा भी महफिल नात में हिस्सा ले रही हैं, आज शामिल हैं हमारे इस ग्रुप में। और इसके अलावा हमारे एक और साहब हैं, वो डब पे जो है नात पढ़ते हैं, वो साहब अभी आ रहे रास्ते में हैं। अब्दुल कादर मेहमद साहब बांसुरी पर जो है मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायमन आबिदन अल्लाह हबीब का खैर कुल, उसके ऊपर जो है वो बांसुरी पर अपना फन पेश करते हैं। उनकी तबीयत नासाजी की वजह से जो है वो आज तशरीफ नहीं ला पा रहे हैं। और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज का प्रोग्राम एक 14-15 साल बच्चे ने इसका पूरा अहतमाम किया है, जिसका नाम समीम खान है, जो कि दरवाजे से अंदर तशरीफ ला रहे हैं। समीम खान साहब के लिए दिल की गहराइयों से खुशामदीद और इनकी फैमिली जो भी इनके साथ शामिल हैं इस तकरीब को मुनक़्क़िद करने में। और इस तकरीब की ख़ुसूसी ये है कि इस तकरीब में बहुत आला शख्सियत जो है वो यहाँ शामिल हुए हैं हमारे पास, हम सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद करते हैं। और सब हमारे नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब शहजाद भट्ट साहब भी आज तक तशरीफ फरमा है। सलामती न्यूज़ चैनल के CEO हैं और सलामती जो वीकली अखबार है वो भी ये पब्लिश करते हैं। अनवर अब्बास पाकिस्तानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और वो हमारी क्लब के नायब सदर हैं, तो उनको भी दिल की गहराई से वेलकम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर वलिल-मुमिनीना वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़urरिय्यतिना क़ुर्रता अ'युन वज'alna लिल-मुत्तक़ीना इमामा।
अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमाए। और जिस खूबसूरती से जिस इश्क के साथ फरिया और उनके समझ नहीं है तो मैं सजाई अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सुभानो इसे तिवाज़ा मोहम्मद सबसे नबी का राज करते हैं और लाखों शमीर से मैं इल्तिमास करूँगी कि वो अपनी बारी तक पेश करें सादत हासिल कर
के बाबा के है
हर ज़माने की जान रहमत है, हर ज़माना हर ज़माना अल्लाह क्या कहना से आज़ू का अल्लाह का कहना बगदादी नूरी वाला अल्लाह क्या कहना तुम हमारे हम तुम्हारे तुम हो नबी के प्यारे तुम हो हमारे हम तुम्हारे तुम हो नबी के प्यारे दरबारे नबी से गौसे आज़म तुम पे दिलों के सहारे दिलों के सहारे उजड़ों को गुलजार अल्लाह कहना उजड़ों को गुलजार अल्लाह कहना चोपल में वली बनाया नजर से बिगड़ी बनाई चोपल में वली बनाया नजर से बिगड़ी बनाई डूबी कश्ती 12 बरस की पल में पार लगाई पल में पार लगाई गुड़िया कहती थी हर बार अल्लाह क्या कहना गुड़िया कहती थी हर बार अल्लाह क्या कहना कुतुब औलिया वास कलंदर एक से एक में बढ़कर कुतुब औलिया वास कलंदर एक से एक में बढ़कर सारे औलिया प्रेम सलामी जाए गौस के दर पर गौस के दर पर वो है वलियों के सरदार अल्लाह क्या कहना वो है वलियों के सरदार अल्लाह क्या कहना से
मानो नजर कर सरकार मानो नजर कर सरकार मानो नजर कर सरकार मानो नजर कर सरकार अपने मक्तों में खरबार में सजाए बड़ी देर से जीना हमने आस है बनाई बड़ी देर से मुश्किल जल्दी सर पर आई दिला 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 मुश्किल जल्दी सर पर आई तेरी रहमत आड़े जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा जब मैंने तुम्हें पुकारा तेरा सहारा चलता सीखा गुजारा मेरी खैर से जीना चलता सीखा गुजारा मेरी खैर से नजर कर सरकार नजर कर सरकार राजवानी साहब को जो है वो ये भी दरवेश आदमी कल उन्होंने मुझे सूट के बारे में बड़ी बड़ी खिंचाई की है। मैंने कहा यार मैंने तो बैंक का काम पहले छोड़ दिया था सूट की वजह से। ज़्यादा ये दरवेश इंसान है। मैं चाहूँगा कि मेरे हिस्से वाली जो चादर है और मैं शाह साहब से भी गुजारिश करूँगा कि शाह साहब का जो है ये आज के प्रोग्राम की खुसूसियत है कि बाबा फरीद पाकिस्तान शरीफ की जो है वो चादर शरीफ है। जॉनी साहब एक सेकंड और पाकिस्तान मैं भी पाक पतन में जाऊं मेरी बाबा फरीद दिल की कली खिल जाए। मैं इस मौके पर थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते हैं बुखारी साहब जो है बहुत सीनियर साथी हैं, हमारे देरीना दोस्त हैं और माशाल्लाह ये कुछ मानवादे से करते हैं और शहर के रखते हैं और पाक पतन प्रेस के सरपरस्त से आला और पौधों पर उठाए रहे हैं और रोजाना और साफ बातें करते हैं तो करते हैं। तो बुखारी साहब जो हमें तमर्रुकात को किया है तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तोहफा जो है अल्लाह के मान से बात के लिए हो नहीं तो जज़ाकल्लाह बुखारी साहब ये बात कर रहा हूँ और इस दुआ को हमेशा सपोर्ट करते हुए और दीगर आपके तनाव बदलाव के हवाले से आपकी बात में हमारे लिए हासिल नहीं है और मैं आपको फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नेशनल साइंस के जितने भी उम्मीदवार हैं प्रोफेसर अफजल वासिफ साहब तस्लीम कमाल साहब सेक्रेटरी हैं और अकबर पाकिस्तान साहब और उसके बाद शहजाद खाड़ा में इसकी जो जितनी भी तकलीफात और जो भी कार्यकर्ता है अफजल वासिफ साहब के साथ चलती है, लेकिन दोस्त खान साहब भी नजर आए हैं और भी दोस्त नजर हुए हैं। मैं काफ़ी अच्छे से तकरीबन 5-6 साल से हर साल यहाँ पे आता हूँ नेशनल प्रेस क्लब वाले मुझे बड़ी इज्जत ऑनर से आते हैं। तो अफजल वासिफ साहब ने जब से चारे संभाले हैं प्रेसिडेंट का और तस्लीम कमाल साहब इनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फख्र होता है हमें। कराची जैसी शहर में शहजाद खान साहब हो गया तो पाकिस्तान हो गया जो अवार्ड इनको मिलना चाहिए मेरा ख्याल मैं इसलिए बड़ा फैसला कर रहा हूँ कि जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराची के प्रेस क्लब में सब अफजल वासिफ साहब के साथ
अगर कोई मजोरी का कभी कोई सिस्टम चला जाए काल हमें देना पड़ी जिनके हक के लिए कौन पाकिस्तान प्लेटफार्म पर सूबा के हुक्मरानों से इनका हक छीन कर देंगे। तो आज की जो इन्होंने 11वीं जून का कदम रखा है, तो मुझे 2008 में बहुत भाजपा की बड़ी 11वीं में शमूलियत का गर्व हासिल हुआ है और बहुत पाक 11वीं जो फंड का प्रोग्राम है उन्हें मुल्कों में बुलाई जाती है और बहुत पाक का लंगर जो खाता है उसको आज महफल में मेरी बहनों ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा है। अल्लाह ताला इनकी महफल को कबूल और मंजूर फरमाए और बरकतदार क्या नाम जिसने रिलीज किया जमीन खान साहब ने आज की महफिल का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। महफिल नाज मौजूद किया उसकी हौसला अफजाई करते हैं और उसके लिए दस्तार बनी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा बुखारी साहब अच्छे के ऐसी तकरीबात की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इंतजाम किया है माशाल्लाह बुखारी साहब आला पार्टी में है उसके दर के शख्स है उसके दर के शख्स है और क़यामत तक मेरे गले में इससे बड़ा रिवार्ड कोई हो नहीं क्योंकि मौका अच्छा है तो बुखारी साहब को भी जाना है तो ये पंजाब से हमारे लिए चादर लाएगा तो सिंह की चादर का तोहफा अखिल भाई इधर आए ना अजय सिंह शाह साहब हमारे नाथ खान की ख्वाहिश हमारे इनके भी चले जाते हैं। ये हमारे आवाज के प्रोग्राम डायरेक्टर है ये इधर आ भाई इधर साथ खड़े सैयद शकील अहमद साहब के लिए स्पेशल खुसूसी तौर पर जो है वो हमारे आपके लिए अजरक बेटा अजरक ये हमारे मुरीद के सामने किसी अजरक का तोहफा है वो ये सीट खाली ना करते तो बजे नहीं मिलते 4-5 सीटें बन जाती हैं। स्टार पाकिस्तान चैनल के हवाला से मैं आज की तकरीब जो महफिल मिलाद का इनकाद हुआ है नेशनल प्रेस क्लब में जो बड़ी 11वीं शरीफ गौस पाक की मनाई गई है, इसमें बहनों ने बड़ी अच्छी नातें पढ़ी हैं और नाज खानों ने भी अच्छा कलाम पढ़ा है। और उसके बाद अफजल वारसी साहब और सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब के अनवर पाकिस्तान तहसीन कमाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। ये इस तरह की महफिलें और प्रोग्राम हमेशा करवाते रहते हैं और मैं जब भी नेशनल प्रेस क्लब आता हूँ तो ये बड़ी इज्जतों से नवाजते हैं। इन्होंने हमें सिंध की अजरक का तोहफा भी दिया है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला नेशनल प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारों को इकट्ठा रखे और हुकूमत सिंध को इनके साथ ताउन करने की तौफीक दे।